एक्ट है वो ये आंदोलन की शुरुआत आकाश रामानंद सिंह की रद्द करना चाहिए और महामोदी 10 फरवरी महाविहार को मुक्ति हमारी आंदोलन मीटिंग हुई। 12 फरवरी को ये भी हमारी सुचारू रूप मीटिंग से हुई नहीं तो और हम 12 यही फरवरी ऐसा चालू को करेंगे। हमें ये हम आपको धरना पर बैठने सभी का, उपोषण बौद्ध पे जनों को बैठने का। आश्वस्त कर दे कि तो आप रात अपने को घर से 11 निकले तारीख को रात को और ही महामोदी वहां महाविहार जिस प्रेस मुक्ति कॉन्फ्रेंस आंदोलन में में थे प्रज्ञाशील शामिल हो जाओ। भंते महातेरो जी, गीत दोस्तों, जिस अभी प्रेस हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, भाषण, वहां एक प्रेस वालों भिक्षु से अपनी बात हमने रख रहे जाके हैं। कहा आइए कि हम आप पहले वो धरना सुन नहीं ले। दे सकते हैं आप। हालांकि हमने सरकार को बोध गया प्रशासन को जानकारी दी थी कि हम उपोषण पे बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन प्रशासन ने रात को 11 फरवरी को ही रात को मना कर दिया और कहा कि आपको वीआईपी मूवमेंट यानी वहां जो लोग आते हैं, जो वीआईपी लोग आते हैं, उनके मूवमेंट है, इसलिए आप वहां धरना पर नहीं बैठ सकते। इसलिए हमको उस जगह पे बैठने से इनकार कर दिया। फिर 12 तारीख को हमको वहां के सीओ ने बुलाया, एसओ ने बुलाया। तो पहला दिन तो हमारा 12 तारीख को, जिस दिन हमको धरने पे उपोषण को बैठना था, तो दिन हमारा आधा दिन तो ऐसा ही चला गया। हम मतलब 11 बजे पुलिस स्टेशन गए, वहां 1-2 घंटा उनका इंतजार किए, उनसे बातचीत थी, तो उन्होंने खाली 12 तारीख को हमको सांकेतिक उपोषण करने की इजाजत दी। और वो भी जो जयप्रकाश नारायण उद्यान है, जहां बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ है, और वो दिखता नहीं, बाहर से पता नहीं चलता कि बाबा साहब की मूर्ति वहां है या नहीं, और वहां अंदर जाने के लिए भी आपको 20 रुपए टिकट लेनी पड़ती है। तो हमने 3 से 5 2 घंटे का सांकेतिक उपोषण वहां किए। और बाद में वीआईपी मूवमेंट, तब जब हमको मालूम हुआ कि वीआईपी मूवमेंट तो है ही नहीं, हमको बताया गया था कि 13 फरवरी को नीतीश कुमार वहां आ रहे हैं, आप धरना पर नहीं बैठ सकते। लेकिन जब हमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने सोचा कि 13 तारीख को हम सुबह से ही, जो गोलंबर कहते हैं, जहाँ भिक्षुओं के भोजन की व्यवस्था होती है, जहाँ खाना दिया जाता है, वहां हम जाके बैठ गए। हमारे पास शुरू में कुछ भी नहीं था, हम सारा ऐसे ही एक प्लास्टिक बिछा के शुरू किए। हम मात्र 8-9 भिक्षु थे, 7 भिक्षु हो गए। और जो उपासक आए थे, जो 8-10 उपासक थे, जो और जिसमें एक जिनका श्रेय बहुत बड़ा है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। एक ज्ञानती करके एक लेडीज है, यूट्यूब चैनल भी चलाती है, टूना शाह कवि के नाम से, वो पहले दिन से है। उनके पति भी आए थे उनके साथ सेवा देने के लिए, लेकिन भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र से या देश के विभिन्न भागों से भिक्षु संघ इसमें आएंगे, परंतु उपोषण ये आमरण उपोषण था और मरना कोई नहीं चाहता। आमरण उपोषण था और मरना कोई भिक्षु चाहता नहीं, बड़ी समस्या थी। हम 8-10 भिक्षु थे, और उसमें प्रज्ञाशील भंते जी स्वयं बैठे, प्रज्ञावंश भंते जी है जो उन्हीं के शिष्य है, जो अपने आपके गिट्टी खदान से है, और एक ललन बोध जिनको वक्त पे श्रामदेव बनाया हमने, और जो ज्ञानती जी है उनके पति। मैंने तो सोच लिया था कि मैं मरते दम, जब तक मतलब मुझे पुलिस या प्रशासन यहाँ से उठा के हॉस्पिटल जाता, तब तक मैं बैठूंगा। लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की योजना थी कि ये जो 1949 का बीटी एक्ट, जो काला कानून है, जो संविधान के पूर्व का कानून है, ये जन जन तक पहुंचे, ये देश के तमाम लोग जाने कि ये वास्तविकता में ये कानून क्या है। तो चाहते थे कि हम, अगर हमारा उपोषण अगर हार्ड एंड फास्ट हो जाता था, तो पुलिस हमें जल्दी से वहां से उठा देती थी। इसलिए 11वें दिन सुबह बनते प्रज्ञाशील ने मुझे नारियल पानी दिखे और प्रज्ञावंश को हमारा उपोषण तोड़ दिया। लेकिन हमने 10 दिन बहुत कठोर तपस्या की, और बाद में आप जानते हैं कि 27 फरवरी जैसे कि आंदोलन चल रहा था, और जो मतलब जो सामने बने थे, कोई भिक्षु थे, एक सुशील पाल बनते जी, तो वो वैसे उम्र से यहाँ पे आवाज तेज आ रही है कि वहाँ पे तेज? 5-6 दिन में मतलब उनका स्थिति बहुत खराब हो गया था। एक ललन बौद्ध जो तुरंत सामने बने, उनकी भी तबीयत 5वें दिन में काफी खराब हो गई थी। तो हम लोगों ने आंदोलन को खड़ा किया, हम जो 5-10 भिक्षु थे, इन्होंने आंदोलन खड़ा किया। और जब 27 तारीख को रात को पुलिस आई, प्रशासन को लगा कि अब फॉरेन के लोग हैं जो आते जाते थे मंदिर, वो जानने लगे थे, लोग आके बात करना शुरू हुआ था, प्रशासन को तकलीफ होना शुरू हो गया था, और उन पर दबाव बनते जा रहा था। और 27 तारीख को हमको पुलिस ने वहां पे रात को 12 बजे ब्लड प्रेशर चेक करने के नाम पे पुलिस 3 एम्बुलेंस लेके आई, और तकरीबन 70 से 80 का फोर्स था। शुरू में हमारे साथ में कुछ और भी, एक अकोला के जो भंते जी है, बुद्ध